नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप कन्या लगन के जातक हैं तो अगस्त 2020 आपके लिए कैसा गुजरने वाला है, ग्रहों का संचरण आपको किस तरह से प्रभावित करेगा, इस विषय की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले जब हम गोचर बताते हैं, ग्रहों का जो संचरण है वो जब हम बताते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं मित्रों। आप हमेशा ये पूछते हैं कि क्या ये प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है। तो जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, ये पूरा जनरल प्रेडिक्शन होता है, ये पूरे विश्व में जो भी जिस भी इस लग्न के जातक हैं उन सभी के लिए है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि गोचर से जो भी ग्रह, अगर सूर्य आपके गोचर से यहाँ पर बैठ रहा है, लग्न में बैठ रहा है, और आपके जन्मपत्री में भी लग्न में है, तो आपको देखना है कि डिग्री वाइज जब वो उतनी डिग्री पर पहुंचेगा तो वो उस प्रभाव को प्रदान करेगा। ये बात आपको देखनी है कि यदि उसी भाव में आपके जन्मपत्री में भी ग्रह हैं तब वो कंडीशन आपको क्रिएट करेगा। और बाकी अगर आपकी जन्मपत्री में वो ग्रह शुभ भाव में है, केंद्र त्रिकोण में है, तो शुभता आपको प्रदान करेंगे। यानी यहाँ अगर खराब है गोचर से और आपके जन्मपत्री में अगर शुभ हैं तो वो 50% रिजल्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपकी जन्मपत्री में भी शुभ है और गोचर से भी शुभ है तो वो 100% रिजल्ट कर देंगे। अब आप समझे? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आपके लग्न में यदि 6 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह कन्या है। कन्या लगन के जो भी जातक हैं उनके लग्न का जो स्वामी होता है वह बुध है और द्विस्वभाव वाले होते हैं ऐसे लोग। तो मित्रता करते हैं, मित्र के लिए जान देते हैं, लेकिन फिर भी ये हमेशा अपने फायदे के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, चाहे अगले का कितना भी नुकसान हो। ये क्वालिटी होती है, हमेशा नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए, कुछ पॉजिटिव वे भी होता है कि अगर उनको अपना काम निकलवाना है तो वो उनसे इतनी मित्रवत बातें करते हैं, इतने अच्छे मित्र बन जाते हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम बहुत ही आसानी से निकालते हैं। बुध स्वभाव यानी द्विस्वभाव राशि है, ये लग्न का जो स्वभाव है वो द्विस्वभाव है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर डालने वाला है। और अब हम देखते हैं कि आपका लग्नेश इस महीने में कहाँ पर संचरण कर रहा है। बुध की स्थिति आप देखें कि एकादश भाव में यहाँ पर रहेगी और बुध लग्नेश है आपका, और 2 अगस्त से लेकर 17 तारीख तक यह कर्क राशि में रहने वाला है। ठीक है, तो एकादश भाव में यानी ये लाभ वाली स्थिति बनाएगा। लग्नेश का एकादश में आना, वो भी चंद्रमा की राशि में, वो माता और पुत्र हैं। चंद्रमा और बुध आपस में माता और पुत्र का ये संबंध है, तो यहाँ पर बैठकर ये लाभ आपको देंगे। 8 तारीख के बाद से 2 सितंबर तक ये अस्त हो जाएंगे, तो थोड़ी सी आपके लग्न को में जो बल है उसको कमजोर कर देंगे। तो यहाँ पर आपको बुध को उपाय कर लेना है, बुध को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, यानी अपने लग्न को मजबूत करना है। नहीं तो वो फिर 17 तारीख तक, 8 तारीख के बाद से थोड़ी सी कमी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो लग्न का मजबूत होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, तब आप शुभता और अशुभता को बहुत ही धैर्यपूर्वक अपने जीवन में उतार पाते हैं। 1 से लेकर 12 भाव में, चाहे वह शुभ है अशुभ है, उन सब बातों को किस तरह से आप अपने जीवन में एब्जॉर्ब करते हैं, अपने जीवन में आनंद लेते हैं, या फिर जिस भी कष्ट है, प्रॉब्लम है, उससे आप निपटते हैं, ये सब क्या है आपके लग्न और लग्नेश पर डिपेंड करता है। 17 तारीख से लेकर बुध की स्थिति यानी आपके लग्नेश और कर्मेश की जो स्थिति है ये द्वादश भाव में आ जाएगी सूर्य के साथ। तो जब द्वादश भाव में आएगी, थोड़ी सी यहाँ पर हानि कराने के लिए बुध आ जाएगा। अब सूर्य क्या है, सूर्य आपके द्वादश भाव का ही स्वामी है, द्वादश भाव में ही बैठा है। तो यहाँ पर सूर्य को लेकर आपको थोड़ा सा बहुत विशेष, जब हम लग्न से देखते हैं तो कोई विशेष आपको यहाँ पर नहीं प्रभाव मिलेगा। यानी बुध भी यहाँ पर आपको हानि कराएगा और सूर्य भी आपको यहाँ पर खर्चे बढ़ा देगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, तब जाके ये पूरा जो महीना है अगस्त 2020 का आपके लिए सूर्य और बुध के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा होने वाला है। फिर देखते हैं कि द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है और आपके भाग्येश भी शुक्र है। तो भाग्य प्रबल है, मतलब ये भाग्य का फल ज्यादा देता है, और शुक्र द्वितीय से तो भी आपको शुभता में ही हम इसको लेते हैं। यानी शुक्र और बुध 2 शुभ प्लैनेट हैं और बाकी जो प्लैनेट हैं वो अशुभ होते हैं इस लग्न चार्ट के लिए। यहाँ पर देखिए, क्योंकि शनि यहाँ पर मूल त्रिकोण जो राशि है वो 6ठे भाव में यहाँ पर आ जाएगी। अब शुक्र की स्थिति क्या है, शुक्र भाग्येश का केंद्र में आ जाना, मिथुन राशि में यहाँ पर राहु के साथ विद्यमान होना, ये बड़ी
एक शुक्र की शुभ स्थिति यहाँ पर बन रही है। लेकिन अब राहु की स्थिति क्या है? राहु वाद विवाद आपको अपने अधिकारियों से, अपने बड़ों से आपको यहाँ पर करवाएगा। और आपका जो ये पैसे को लेकर थोड़ी सी क्राइसिस यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव में केतु भी बैठा है बृहस्पति के साथ, तो भी यहाँ पर वैर करा रहा है। तो ये स्थिति आपको यहाँ पर थोड़ी सी संभलने वाली है, क्योंकि दसम भाव में शुक्र का बैठना ये बड़ी ही पॉजिटिव स्थिति है। आपके भाग्येश का केंद्र में चले जाना, धनेश का केंद्र में चले जाना, तो ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है। और व्यवसाय आपका काफ़ी अच्छा चलेगा, लेकिन राहु को आपको यहाँ पर संभाल लेना है। धन बहुत अच्छी मिलेगा और मित्र भी आपके मिलेंगे जो आपकी पूरी मदद करेंगे अगस्त 2020 में, जिससे कि आपको हर सुख प्रदान करने के लिए शुक्र समस्त माह यहाँ पर बैठा हुआ है। यानी शुक्र की स्थिति आपकी 1 अगस्त से लेकर और 1 सितंबर तक दसम भाव में यानी मिथुन राशि में विद्यमान रहेगी और इसमें आपको शुभता देखने के लिए मिलेगी। लेकिन राहु और केतु को यहाँ पर थोड़ा सा आपको पॉजिटिव करना है, तब बहुत ही शुभता आपको प्रदान करेगी। अब कन्या लगन वाले जातकों के लिए मंगल का जो संचरण है, गोचर है, वो किस तरह से आपको प्रभावित करेगा। मंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस अगस्त के महीने में कर रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक मंगल का संचरण यहाँ पर होगा और मंगल शुभ नहीं होता है। जो भी कन्या लगन के जातक हैं उनके तृतीय भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी मंगल है। और मंगल की स्थिति 18 जून से लेकर 16 अगस्त तक वो मीन राशि में रहने वाला है। तो ये 16 अगस्त तक मीन राशि में उसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा और फिर 16 अगस्त को वह मेष में जाएगा और फिर वो मीन में ही वक्री हो जाएगा। तो ये 2 भावों पर प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और जब मीन में वक्री होगा तो यहाँ पर छठे भाव पर भी मंगल का प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अष्टमेश और तृतीयेश मंगल की शुभता आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है अगस्त 2020 में। आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आपको तबादले से संबंधित, अपने नौकरी से संबंधित चीज़ों पर यहाँ पर आपको बहुत सावधानी बरतनी है। और हो सकता है कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाए, गुदा मार्ग में कुछ दिक्कतें आपको यहाँ पर झेलनी पड़ सकती हैं, या फिर वरिष्ठ अधिकारियों से आपको, क्योंकि सप्तम पर प्रभाव, मीन में प्रभाव रहेगा यहाँ पर मंगल का, तो ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है जो भी कन्या लगन के जातक हैं मंगल को लेकर। क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके स्त्री, पुत्र, इन सब चीज़ों से आपको सावधानी रखनी है। इनके स्वास्थ्य अगर बिगड़ रहा है तो क्विक आपको बहुत सावधान रहना है और एकदम से आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है और तब जाके स्थिति आपके कंट्रोल में आएगी। मारपीट की स्थिति बन सकती है, झगड़े की स्थिति यहाँ पर मंगल बना सकता है, कुछ नुकसान करा सकता है। यदि आपके जन्मपत्री में कारागार योग है या फिर अदालती मामलों का योग है तो मंगल यहाँ पर अदालती मामलों में उलझा सकता है, क्योंकि मंगल की स्थिति आप देखें कि काफ़ी लंबे समय तक इन 3 भावों को मंगल प्रभावित करेगा। व्यवसाय साझेदारी में बिल्कुल ना करें। अगर आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो बंद होने के चांसेस बिल्कुल से आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ अनबन हो जाएगी, नौकरी लेकर घर पर छुट्टी लेकर बैठना पड़ सकता है, कुछ स्थिति इस तरह की क्रिएट होगी। तो अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर बहुत ऊंचाई पर वाहन चला रहे हैं, ऐसे हिल एरिया में अगर आप रहते हैं तो भी आपको बहुत बच के, बहुत केयरफुली आपको अपने वाहन को चलाना है। अपने नौकरी में, अपने व्यवसाय में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में है तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक चीज़ों को आगे बढ़ाना है। इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, है ना। तो आप, क्योंकि वेदर भी ऐसा है, तो टाइफाइड की, मलेरिया की ये शिकायत आपको यहाँ पर, खसरे की ये शिकायत आपको यहाँ पर मिल सकती है जो भी कन्या लगन के जातक हैं। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सावधान रहें। वैसे शुक्र यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है आपका, ठीक है। शुक्र की शुभता पूरी आपको यहाँ पर देखने के लिए, और प्लस शनि शुभ होता है, सामान्य होता है इस लगन के लिए, तो शनि यहाँ पर वक्री होकर बैठा है। अब देखते हैं कि बृहस्पति की स्थिति क्या है। बृहस्पति चतुर्थ भाव में केतु के साथ वक्री होकर बैठा हुआ है और ये दोनों ग्रह जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, शनि भी उत्तराषाढ़, मतलब ये सब ग्रह जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यहाँ पर आपको अपना प्रभाव दे रहे हैं और सबका स्वामी जो है वह सूर्य है और सूर्य आपके द्वादश भाव का स्वामी है ना। तो ये स्थिति आपको यहाँ पर क्रिएट कर रहा है जो भी कन्या लगन के जातक हैं। जब हम कहते हैं ना कि कोई काम नहीं बन रहा है या इस तरह की स्थिति आ रही है तो कहीं ना कहीं हमें नक्षत्रों की डिग्री और नक्षत्र को भी एक बार ध्यान से देख लेना चाहिए। और हाँ, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी मंगल अष्टम भाव में है, सप्तम में है, तो आपके साथ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसके
पहले से ही आप मंगल का उपाय शुरू कर लें। जैसे ही आप मेरे वीडियो को देखते हैं आप मंगल का उपाय शुरू कर दीजिए। अब बृहस्पति की स्थिति क्या है? बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा है और वक्री है 13 सितंबर तक, तो ये तृतीय भाव पर भी प्रभाव डाल रहा है और ये सप्तमेश भी है आपका और ये चतुर्थेश भी है। कन्या लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति बाधक होता है और सप्तमेश यानी मार्केश भी होता है, तो यहाँ पर आपको साझेदारी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि चतुर्थ में बृहस्पति आपको शुभ नहीं है तो स्थानांतरण की स्थिति बना सकता है। वैसे केंद्र में बैठा है तो जायदाद में कुछ अदालती मामलों को झेलना पड़ सकता है आपको। हो सकता है अगर आपने मंगल का उपाय नहीं किया तो आपके निर्णय विरुद्ध में जाने वाले चांसेस बन रहे हैं। इसको लेकर आपका मन थोड़ा सा दुखी रहेगा। स्थानांतरण अच्छी जगह हो इसके लिए आपको मंगल और बृहस्पति का उपाय इस महीने में ज़रूर से कर लेना चाहिए, नहीं तो कुछ दिक्कत आपको यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है। अब आपके बर्थ चार्ट में यदि केंद्र में और पंचम और नवम में बृहस्पति विद्यमान है तो शुभता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। पेंशन से संबंधित मामले अगर हैं, कुछ अटके हुए हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा विलंब करा सकता है। अब तृतीय भाव पर भी बृहस्पति का प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बृहस्पति शुभ नहीं होता है इस लग्न चार्ट के लिए, तो आपके नौकरी खर्चे इन सब में थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। भाग्य का उतार चढ़ाव आपको अगस्त 2020 में देखने के लिए मिलेगा। कन्या लगन वाले जो भी जातक हैं यहाँ पर आपको मन उसको लेकर थोड़ा अस्वस्थ रहेगा, लेकिन सबसे पॉजिटिव ग्रह जो है आपका भाग्येश आपके बृहस्पति और केतु को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो ये संभालेगा। तो आपको यहाँ पर अपने शुक्र के मंत्र का जाप आप करते रहिए, प्लस पीले चीज़ों का दान करिए, लाल चीज़ों का दान करिए, तो पूरा महीना आपके लिए बहुत शुभता युक्त रहने वाला है। पंचम भाव में शनि भी यहाँ पर वक्री है। आप देखें कि शनि की स्थिति, शनि षष्ठेश और पंचमेश है आपकी जन्म पत्री में, तो सामान्य होता है क्योंकि एक राशि जो इसकी त्रिकोण में है, इसकी मूल त्रिकोण जो षष्ठ में है और शनि वक्री है। 29 सितंबर तक शनि भी वक्री है, तो चतुर्थ भाव पर शनि का भी प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। यदि आपका कन्या लगन है तो कन्या लगन वाले जातकों के लिए शुभता है, व्यवसाय में आपको फायदा दिला सकता है, ठीक है। वक्री है तो 29 तारीख तक जायदाद आप बढ़ाएंगे अपनी, है ना, तो ये स्थिति आपकी यहाँ पर अच्छी है। 36वें वर्ष अगर आपने पूरा कर लिया है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रास्ता खोलने जा रहा है शनि यहाँ पर आपके लिए। और पंचम भाव में जो शुभता आपको दे रहा है, तो सट्टे लॉटरी में पैसे लगाइए, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन काम में जो अड़चने आएंगी उसमें आपको अचानक से सफलता देखने के चांसेस मिल जाएंगे, आपको अधिकार मिलेगा और संतान पक्ष की जो मनोकामना है वो भी आपको यहाँ पर पूरी होती नजर आएगी। मित्र आपकी मदद करेंगे और काफ़ी अच्छा रहेगा। ये विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, लेकिन इस समय यात्रा से जुड़े हुए जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी रद्द होती दिख रही हैं, तो आपको विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये पैंडेमिक का समय चल रहा है। योग बन रहे हैं, योग बना सकता है, खरीदारी आप कर सकते हैं जायदाद की, या फिर आप अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए झगड़े लड़ाई से आपको यहाँ पर बचना चाहिए, क्योंकि मंगल इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिससे कि आपको यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चतुर्थ भाव में ये वैर करा रहा है, जो केतु है, केतु और राहु यहाँ पर एक दूसरे शुभ ग्रह को पीड़ित किए हुए हैं, शुक्र और बृहस्पति को। अब चूंकि भाग्येश की दृष्टि यहाँ पर बृहस्पति और केतु पर पड़ी तो एक शुभता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, लेकिन फिर भी ये पाप ग्रहों से दोनों शुभ ग्रह जो है वो पीड़ित हैं। सूर्य और शनि का यहाँ पर सदष्टक योग बन रहा है 16 तारीख तक, तो वहाँ भी आपको बाधाएं हैं, आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन फिर भी सामान्य सा ये पूरा महीना आपका होगा। आप डिसीजन लें और पीले और लाल चीज़ों का दान करें तो आपके लिए काफ़ी शुभता देखने के लिए मिलेगी। और हाँ, सूर्य को जल सफ़ेद चावल डालकर जरूर दें। अगर आपको हमारा ये विषय पसंद आता है मित्रों तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें, और हाँ, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर से इन्फॉर्म करें कि क्या बातें आपको अच्छी लगी और क्या सच में ये समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने बर्थ चार्ट में देख लेना है कि यदि गोचर से जैसी ग्रह स्थिति बनी हुई है और आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति है, तो जो भी मैंने बताया है वो सत्य होगा, जब ग्रह उतनी ही डिग्री पर संचरण करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।